पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओ भाई और बाकी वहाँ से सारे लोग अपने गांव की तरफ आ गए होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में वो जनरल उन्हें अपने साथियों के साथ रोक लेता है और उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन हाओ भाई उसका काफी अच्छे तरीके से मुकाबला करता है और उसे मारने में भी कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से अपने गाँव में आ जाते हैं और फिर यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हाओ भाई और बाकियों को देखते हैं जो गाँव में आने के बाद एक होटल पे आकर रुकते हैं ताकि थोड़ा खाना पीना खा सके, क्योंकि काफी टाइम से उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन जैसे ही वो खाने का ऑर्डर देते हैं वहाँ उनके हाथ निराशा लगती है, क्योंकि दुकान वाला उनसे कहता है हमारे पास तो खाने के लिए कोई भी अच्छी चीज नहीं है सिवाय बन के, इसलिए मैं आप लोगों को बन ही दे सकता हूँ। तब ना चाहते हुए भी हाओ भाई बन ही ऑर्डर कर देता है, इसलिए वो सभी मिलकर उस बन को खाना शुरू कर देते हैं। तब थोड़ी देर बाद वहाँ से एक सवारी गुजरती है जिसमें इंपीरियल कोर्ट की राजकुमारी भी बैठी थी और उसका नाम जैस्मीन होता है। वो भी उसी होटल पे खाना खाने के लिए आई होती है। उसके गार्ड तो कह रहे होते हैं कि आपको यहाँ पर खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि न जाने यहाँ का खाना कैसा होगा, हमें तो इंपीरियल कोर्ट में ही जाकर खाना चाहिए, वहाँ आपके फादर आपका इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन जैस्मिन तो सुनने का नाम ही नहीं लेती और वहाँ होटल में आने के बाद दुकान वाले से खाना ऑर्डर करने लगती है, लेकिन वो भी उसे वही जवाब देता है कि हमारे पास तो कोई भी खाना नहीं है, सिर्फ कुछ बन है, आप वो चाहें तो ऑर्डर कर सकती हैं। तब ये सुनकर जैस्मिन कुछ शराब ऑर्डर करवा देती है और अपने साथियों से उसके ही इंपीरियल कोर्ट से बना हुआ खाना मंगा लेती है यहाँ पर, और उसे ही हाओ भाई की टेबल पे बैठकर खाना शुरू कर देती है, जहाँ वो उसे जला भी रही थी कि देखो हाओ भाई तो कितना साधारण सा बन खा रहा है और मैं कितनी अच्छी अच्छी चीजें खा रही हूँ। ये देखकर तो हाओ भाई को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और जब उसका गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तब वो उसे चिल्लाना शुरू कर देता है कि आखिर तुम हो कौन और हमारा मजाक यहाँ पर क्यों उड़ा रही हो, अगर अच्छी चीज खानी है तो जाओ दूसरे टेबल पे बैठ कर खाओ। लेकिन तभी उसकी ड्रैगन पिल की पावर्स को महसूस करके उस जैस्मिन की जो सवारी आई थी उस सवारी के अंदर मौजूद एक खतरनाक माउंटेन बीस्ट को मालूम पड़ जाता है कि आसपास बहुत ही भयानक ड्रैगन हो सकता है, या अगर नहीं तो उसी की ड्रैगन पावर वाला कोई इंसान होगा। इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इधर अब जैस्मिन भी हाओ भाई के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है और देखते ही देखते उन दोनों का झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तब आयची अपनी बैंगल की पावर्स को एक्टिवेट करती है और जैसे वो उसे एक्टिवेट करती है जैस्मिन वहाँ से किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर पहुँच जाती है, जहाँ उसे ऐसा लग रहा था कि आयची तो उसे हिप्नोटाइज कर रही है। और तब हिप्नोटाइज करते हुए आयची उसे काफी ज्यादा डराना शुरू कर देती है, जो देखकर जैस्मिन भी घबरा जाती है और हिप्नोटाइज से बाहर निकलकर वो सभी से कहने लगती है आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी मुझे परेशान करने की, तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद वो स्वॉर्ड की मदद से सभी के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी वो माउंटेन बीस्ट बाहर निकल कर आ जाता है। जिसके बाद वो बीस्ट सारे लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए दहाड़ मारना शुरू कर देता है। ये देखकर सभी एकदम घबरा जाते हैं। वो सारे लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उसे दोबारा बांध सके, लेकिन वो किसी के चंगुल में आने के लिए तैयार ही नहीं था। तब हाओ भाई अपनी ड्रैगन की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से अब माउंटेन बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है, जहाँ वो उसके ऊपर एक ही अटैक करके उसे वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद बाकी सिपाही एक बहुत ही बड़े तीर की मदद से उस माउंटेन बीस्ट को वहीं पर कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भी वो कैद नहीं होता, जो देखकर तो अब हाओ भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस तीर के अंदर जो चेन लगी हुई थी वो उसे ही पकड़ के उस माउंटेन बीस्ट को उठा उठा कर पटकना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो उसके ऊपर घूंसों की बारिश कर देता है और तब तक नहीं रुकता जब तक वो माउंटेन बीस्ट मारा नहीं जाता है, और उसके इतने सारे घूसे खाने की वजह से वो माउंटेन बीस्ट कुछ ही देर के अंदर वहाँ पर मारा जाता है। लेकिन अब वहाँ पर कई सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने हाओ भाई की पावर्स को देख लिया था कि ये तो वही इंसान है जिसके अंदर उस ड्रैगन की स्पिरिट है, और उस स्पिरिट वाली पिल की मदद से कोई भी इमोर्टैलिटी हासिल कर सकता है। इसलिए वो सारे लोग अब हाओ भाई को मारकर उस पिल को लेने वाले होते हैं, लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते इससे पहले ही हाओ भाई की बॉडी को शियाओ की डॉल कंट्रोल करना शुरू कर देती है, क्योंकि हाओ भाई बेहोश हो चुका था और वो डॉल उसकी बॉडी को कंट्रोल करते हुए सारे बदमाश लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। जिसके बाद हाओ भाई वहाँ से भागने लगता है, इसलिए आयची, जैस्मिन और जियान भी उसके पीछे भागते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए वो सारे बदमाश भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। जहाँ आगे भागते हुए हाओ भाई एक खाई के पास आ जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे खुद की बॉडी को रोक लेता है। तभी वहाँ पर जैस्मिन और आयची भी आ जाते हैं और वो दोनों भी खुद को पानी के अंदर नीचे गिरने से रोक लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जैसे ही जियान आता है वो खुद की बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, इसलिए वो खुद तो पानी में गिरता ही है, बाकी लोगों को भी वहाँ से अपने साथ पानी में गिरा देता है, जिस वजह से वो बदमाश लोग अब उनका पीछा नहीं कर पाते। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देख
देखते हैं जो खुद भी हाओ बाई के अंदर से वो पिल लेना चाहती है। तब उसके पास एक आदमी आता है जिससे उसने हाओ बाई को पकड़ने के काम पर लगाया था, लेकिन वो नाकामयाब हो गया होता है। और वो उस लड़की से माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं हाओ बाई को पकड़ने में नाकाम रहा, आप चाहो तो मेरी जान भी ले सकते हो। लेकिन तब वो लड़की उसे छोड़ देती है और उसे अब समझ आ चुका था कि कोई भी इतनी आसानी से हाओ बाई को नहीं पकड़ सकता, इसलिए अब उसे ही जाना पड़ेगा हाओ बाई को पकड़ने के लिए। जिसके बाद वो उसे पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हाओ बाई को काफी डरावने सपने आ रहे होते हैं जिसमें उसे उसकी माँ दिखाई देती है, जब उसकी माँ को कुछ लोगों ने मिलकर मार दिया था। ये देखकर हाओ बाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो अगले सीन में खुद को कहीं और ही जगह पर पाता है और तब उसके सामने आइची खड़ी होती है। वो उससे कहती है मुझे यहाँ से बचा कर ले चलो। ये सुनकर तो हाओ बाई भी हैरान था, उसे समझ नहीं आता कि आइची यहाँ पर क्या कह रही है। वो जैसे उसके पास आता है आइची वहाँ से गायब हो जाती है और उसके अंदर से किसी डिमोनिक तरह की आवाज आने लगती है। ये देखकर हाओ बाई घबरा जाता है और जल्दी से सपने से बाहर निकल कर आता है, जहाँ वो एक नाव के अंदर बैठा था, क्योंकि उन सभी को पानी में गिरने के बाद नाव वाला मिल गया था जिसने इन्हें बचा लिया। तब आइची हाओ बाई को खाने के लिए कुछ देती है, लेकिन उसे खाने से पहले हाओ बाई को कुछ डाउट लग रहा होता है, क्योंकि उसने आइची वाला कुछ अजीब ही सपना देखा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसने जो सपना देखा क्या वो सच है। आइची कोई नॉर्मल लड़की ना होते हुए कोई जासूस तो नहीं जो उसे मारने के लिए ही उसके साथ है, लेकिन तब भी वो उस खाने को खा लेता है क्योंकि बस सपने की वजह से वो उसके ऊपर शक नहीं कर सकता था। जिसके बाद वो नाव वाला उन्हें वहाँ से वापस हाओ बाई के गांव की तरफ ही ले जाने लगता है और काफी देर तक सफर करने के बाद आखिरकार वो सभी दोबारा से अपने गांव के अंदर ही पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे वो गांव के पास आते हैं चारों तरफ से वो बदमाश लोग दोबारा उन्हें घेर लेते हैं, जो हाओ बाई को मारकर उसका ड्रैगन पिल लेना चाहते थे ताकि उसे बेच सके, क्योंकि उसकी कीमत बाजार में लाखों सोने के सिक्के हैं। ये देखकर हाओ बाई और बाकी लोग दोबारा से घबरा जाते हैं कि अब वो सभी यहाँ से कैसे बचकर निकलेंगे, क्योंकि इस बार तो उन बदमाश लोगों की तादाद पहले से भी 2-3 गुना ज्यादा थी। तब जैस्मीन एक पॉइजन से भरी पोटली को एक आदमी के ऊपर ही फेंक देती है और जैसे वो पोटली उसे लगती है वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं, इसलिए वो सभी एक साथ मिलकर हाओ बाई और बाकियों पर अटैक करने की सोचते हैं ताकि एक साथ अटैक करने पर वो इन तीनों को तो आराम से ही निपटा देंगे। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं इससे पहले ही वहाँ पर एक खतरनाक अटैक आकर उन्हें ही लग जाता है, जिस वजह से काफी सारे लोग मारे जाते हैं। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि यंग मास्टर ने ही किया था। वो उन सारे लोगों से कहता है हाओ बाई मेरा शिकार है, मैं इसके अंदर से पिल निकाल कर इमोर्टैलिटी को हासिल करूंगा, इसलिए मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाना। जिसके बाद वो हाओ बाई के ऊपर अटैक करने के लिए उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। हाओ बाई उसके ऊपर अटैक करता लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद यंग मास्टर हाओ बाई का पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तब जैस्मीन हाओ बाई को पकड़ लेती है ताकि उसे बचा सके। लेकिन यंग मास्टर के अंदर काफी ज्यादा ताकत थी, इसलिए वो उन दोनों को ही उठाकर वहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है। जिसके जाने के बाद वो बदमाश लोग अब आइची के पीछे पड़ जाते हैं ताकि इसे मार सके, क्योंकि हाओ बाई तो उनके हाथ लगा ही नहीं। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते आइची वहाँ पर धुएं वाला बॉम्ब फोड़ देती है और फिर वहाँ से भाग भी निकलती है। तभी वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं जो उन बदमाश लोगों को घेर लेते हैं और उससे कहते हैं आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हाओ बाई को मारकर उसका पिल चुराने की, इसलिए इसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। और उनके इतना कहते ही इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। इसका सीजन 2 अभी नहीं आया है, लेकिन जब वो आएगा मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।